अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 118 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सत्यानी पाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। हमारी योजना का पहला चरण संपूर्ण हो गया है तारकासुर। तुम्हारे पुत्र ने शिव को अपना बंदी बना लिया है। अब तुम्हें दूसरे चरण का कार्य पूर्ण करना होगा। परंतु आचार्य, मैं तो इस नागपाश के जकरण में अनंत अंतरिक्ष के चक्कर लगा रहा हूं। भला मैं क्या कर सकता हूं? संपूर्ण संसार को अपने ताप से जीवन देने वाला सूर्य, वो भी तो इसी अंतरिक्ष में है तारकासुर। सारा विश्व उसी की ऊर्जा पर निर्भर है। तारकासुर, अगर तुमने सूर्य को अपने शरीर से ढक दिया तो संपूर्ण संसार में हाहाकार मच जाएगा और सूर्य के बिना यह संपूर्ण संसार एक विशाल हिमखंड में परिवर्तित हो जाएगा। जीव जंतु सभी काल के ग्रास बन जाएंगे और उसके बाद शिव को अंततः इसमें हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। शिव को इस कार्य में कठिनाई ही क्या है आचार्य? वो तो यह कार्य एक क्षण में कर दे और फिर जिस परिणाम की अपेक्षा आपको है वैसा कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं तारकासुर कि शिव को यह कार्य करने में एक क्षण भी नहीं लगेगा, किंतु तुम भूल रहे हो तारकासुर कि विद्युन्माली ने शिव को अपना अंगरक्षक बना लिया है और विद्युन्माली के आदेश के बिना शिव हिल भी नहीं सकते। देखा तारकासुर, हमने तुम्हारी पराजय को कैसे विजय में परिवर्तित कर दिया है। आप महान हैं आचार्य, आप सचमुच महान हैं। तुम्हारे स्वामी कहाँ है नंदी? मैंने उन्हें ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वो कहीं नहीं मिले माता। बिना किसी को सूचित किए कहाँ जा सकते हैं वो? ये किसी आपदा का संकेत है माता। सूर्य पर अकस्मात ग्रहण लगना ये प्राकृतिक नहीं है, अवश्य ही किसी असुर की दृष्टता है। अब केवल महादेव का स्मरण करने से ही ये विपत्ति टल सकती है माता। आप जहां कहीं भी हैं, शीघ्र लौट आइए महादेव। मनुष्यों को इस विपदा से केवल आप ही उबार सकते हैं। ऊपर क्या देख रहे हैं महादेव? देख रहा हूं कि दुष्कर्मी कोई ना कोई हल ढूंढ ही लेता है अपने दुष्कर्म के क्रियान्वयन हेतु।
आपने मेरे पिता को बंदी बनाकर बहुत बड़ी भूल की है महादेव। अब आप धरतीवासियों की चीख पुकार सुन तो सकते हैं, परंतु कुछ कर नहीं सकते। अब बस देखते जाइए कैसी त्राही त्राही मस्ती है धरती पर। हाँ, एक मार्ग अवश्य है मुक्ति का। आप अपने वचन से मुक्त हो सकते हैं। कहिए, मुक्त होने की इच्छा है? आप मेरे पिता को मुक्त कीजिए, मैं आपको आपके वचन से मुक्त कर दूंगा। मेरा प्रस्ताव स्वीकार है महादेव? उत्तर क्यों नहीं दे रहे महादेव? कहीं आपकी चुप्पी का अर्थ ना तो नहीं? तो ठीक है, यहां पर खड़े होकर पहरा दीजिए। ये क्या? मेरा गला क्यों सूख रहा है? मुझे प्यास लगी है। जाइए महादेव, मेरे लिए जल लेकर आइए। जाइए। इसे कहां लेकर जा रहे हैं? आप बस जल लेकर आइए। जाइए। ये क्या था? मेरे और आदिशक्ति के अतिरिक्त त्रिशूल के भार का कोई वहन नहीं कर सकता। तो पहले क्यों नहीं बताया? अंगरक्षक होकर मेरे हाथ में संकट क्यों थमाया? अंगरक्षक हो तभी तो तुम सुरक्षित हो। मैं जल लेकर आता हूं। रहने दीजिए, मेरी प्यास बुझ चुकी है। सती, आप आ गए महादेव। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरा नाम पुकारा हो। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं है नंदी? मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी दुविधा में है? माता, आपकी बातें सुनकर अब मेरा भी मन घबराने लगा है। आप तो महादेव की अर्धांगिनी, उनके मन और आत्मा से जुड़ी हुई है। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो संभव है कि महादेव संकट में हो। नहीं नहीं, मेरे महादेव संकट में? यह कैसे संभव है माता? वो सब मैं नहीं जानती नंदी, परंतु मेरा मन अत्यंत आशंकित है। अपनी मूर्खता से एक राक्षस के अंगरक्षक बन गए महादेव। अब तो आप समझ गई होंगी ना कि मैं इस विवाह का विरोध क्यों करता था। आप लोग उसे भगवान मानते,
यदि वो सचमुच भगवान होता तो विद्युन्माली को ऐसा वरदान नहीं देता। क्या मेरे आराध्य विष्णु ने कभी किसी को ऐसा वरदान दिया है? कदापि नहीं। प्रजापति, भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे देना, ये तो महादेव का स्वभाव है। किंतु महादेव के हर वरदान के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। विद्युन्माली को दिए गए वरदान के पीछे भी भविष्य में घटने वाली एक महत्वपूर्ण घटना छिपी है। यह अंधविश्वास है ऋषि कश्यप। आप ये क्या कह रहे हैं स्वामी? सती के बारे में तो सोचिए। शिव के बिना ना जाने वो किस हाल में होगी। उसे हमारे सहारे की आवश्यकता है, मनोबल की आवश्यकता है। हम सबको उससे मिलने कैलाश अवश्य जाना चाहिए। कोई कैलाश नहीं जाएगा। सती ने मेरी इच्छा के विरुद्ध शिव को अपना वर चुना है। अपने चयन का परिणाम उसे स्वयं भुगतना होगा। यह समय यज्ञ की तैयारी का है, ना कि सती के पास जाने का। स्टार्टिंग में कन्वर्सेशन चल रही थी तारकासुर और शुक्राचार्य जी के दरमियान, और वो उनको कह रहे थे कि हमारा कार्य जो है वो मुकम्मल होने वाला है, लेकिन तारकासुर को समझ नहीं आ रही थी कैसे। मैं तो कैद हो चुका हूँ और मैंने हमला किया था देवों के ऊपर, तो वो तो नामुकम्मल रहा और मैं कैद हो गया। और किस तरह मैं तो इस आकाश के और ये जो है इसके चक्कर लगा रहा हूँ ऊपर, तो मैं तो फंसा हुआ हूँ। मैं कैसे, मतलब उसने कहा कि शुक्राचार्य जी कहते हैं कि हाँ, आप तुम्हारे बेटे ने वो होल्ड कर लिया और उनको बंधक बना लिया है, और एज अ गार्ड जो है वो शिव जी को रख लिया है अपने पास वचन के तौर पे, और उन्होंने वचन दे दिया है। और ये सुन के तारकासुर थोड़ा खुश हुआ और उन्होंने कहा कि अब वो व्यवस्थ रहेंगे उनके साथ, और अगर कोई कार्य हम करते हैं और उसके दरमियान हलर डालने वाले वो नहीं होंगे, तो हमें एक क्लीन चिट मिल गई है और हम कुछ कर सकते हैं। तो वो अपना प्लान जो है उन्होंने एक किस्म का तैयार किया कि सूरज के सामने तुम हो जाओ, इतने आकार में हो जाओ कि सूरज की रोशनी जो है ज़मीन पे ना पहुंचे और चरिंद परिंद और ये जो चीज़ें हैं वो मरती जाएं और हर चीज़ का विनाश हो जाएगा, वो ये चाहते हैं। और चलें, वो तो फंसा हुआ है, उसका कार्य भी पूरा हो जाएगा तारकासुर का, और इधर उनका बेटा जो है वो शिव जी को कहीं जाने नहीं देगा। तो ऑन अदर हैंड शिव जी के पास वहाँ पे वो एक किस्म का वहाँ पे खड़े थे और देख के अजीब भी लग रहा था, नो डाउट, लेकिन उन्होंने वचन दिया और उन्हें एक कार्य का पता है कि इसके पीछे असलियत क्या है, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, मैंने हैंडल किस तरह करना है। भगवान है स्वयं, तो वो उन चीज़ों को जानते हैं। तो लेकिन तारकासुर का बेटा जो है वो बड़े एटीट्यूड में उनसे बातें कर रहा है और यही कह लें कि अपमानित कर रहा है उनको। और जैसे पानी का बोला कि पानी ले आए, फिर बातें करते करते कहते गला सूख रहा है, तो वो पानी लेने जाने लगे तो त्रिशूल जो है उनके हाथ में होता है। तो वो खींचने की कोशिश की है, तो जैसे ही खींचने की कोशिश, पहले उन्होंने गुस्सा किया फिर मुस्कुराए हैं, और जैसे ही उंगलियां हटी हैं उससे, वो इतना वजनी था कि उसने जमीन में ले लिया उसे समेत उसके, और वो भी जमीन में जाने लगा और वो भी, और दोनों, और वो घबरा गया कि हो क्या रहा है। उसी वक्त शिव जी ने उसे थाम लिया और थाम के त्रिशूल को दोबारा निकाला, तो उसे झटका लगा एकदम से कि ये क्या। उसने कहा कि शिव जी कहते हैं कि दो लोग जो हैं इसके होल्ड कर सकते हैं, एक मैं हूँ और एक आदि शक्ति सती जी हैं, और उनके अलावा ऐसे कोई होल्ड नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा पहले बताना था ना, ये मेरी मतलब मुझे सेव कर रहे हो या, क्योंकि घबराहट में उसे उसे पता ही नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या है। तो ये सिनेरियो चल रहा था, लेकिन वो जो है क्या नाम है प्रजापति दक्ष, वो अपनी ही अकड़ों में चल रहा है, अपने ही उसमें है। और मुझे समझ नहीं आती, उनकी पत्नी जो है ना बार बार ऐसे सजेशन देती हैं जैसे वो माने हुए हैं शिव जी के लिए, और वो उनसे थोड़ी बहुत जो है 19-20 का कह लें कि आंकड़ा है उनके साथ, वो तो बिल्कुल दुश्मन वाला, दुश्मन से भी ऊपर जो है ना उसे उन्हें मानते हैं, जो शिव जी हैं उनको, प्रजापति दक्ष है जो।
तो वो सदा पे रखते हैं, और जब उनकी पत्नी जो है, माता प्रसूति जो है, वो उनसे बातचीत करती हैं तो ऐसे कह रही हैं कि उनसे मिलना चाहिए। नहीं, वो तो अपनी बेटी के लिए कहा है ना, इस दफा तो शिव जी के लिए नहीं उनको कहा। समझाने की कोशिश कर रही है, पता भी है वे कि सती सब जी ठीक है। के पास जाते हैं ना, क्योंकि सती जी तो जाहिर है वो प्रजापति की भी बेटी है। उसे फर्क ही नहीं पड़ता, वो जिस तरह कह रहा है कि कोई नहीं जाएगा, मतलब आपने इस तरह किया है। और मतलब साफ पता चल रहा है, उसके एटीट्यूड से पता चल रहा है, और जिस तरह की वो वार्तालाप कर रहा है गेन, कि देख लो शिव जी ने क्या किया। वो कहते हैं ना विरागी, और वो इस तरह के भगवान जो हैं इस तरह के होते हैं कि किसी को भी वरदान दे दिया, अफसरों को वरदान दे दिया और उनके पक्ष में फैसला कर दिया, और उनके मतलब उनकी हिफाजत अंग कर रहे रक्षक। हैं। अंग रक्षक जो है बने हुए हैं। ये किस तरह के मेरे जो विष्णु जी हैं, उनको देख लें, उन्होंने कभी ऐसी कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन ऋषि कश्यप जो हैं वो बोले हैं, और बड़ा अच्छा पॉइंट था। यही लग रहा था हमें भी कहीं ना कहीं कि वो महसूस करते हैं शिव जी, उनको पता है, वो स्वयं भगवान है और उनको पता है कि आगे आने वाला वक्त क्या है। तो मैंने स्थिति को कैसे, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उन्होंने इतना बड़ा कार्य जो है वो सती जी के साथ मिलन की घड़ियां थी, और वो उन्होंने रद्द करके इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो कुछ ना कुछ तो है, बहुत बड़ा होने वाला था, जिसको रोकने के लिए ये सब कुछ कार्य किया गया। बिल्कुल जी, नंदी महाराज यहाँ पे काफी ज्यादा चिंतित हैं, और जब तारकासुर ने सूर्य के सामने आकर सूर्य की जो रोशनी है वो ढक दी है, और सूर्य की रोशनी जब तक जमीन पर नहीं पहुंचेगी तो संसार का सारा जो निजाम है वो उल्ट पुलट होकर रह जाएगा। यहाँ पे नंदी महाराज को पता चल गया था, और वो सती माता जी से भी यही बात कर रहे थे कि ये किसी असुर की चाल लग रही है, वरना इस तरह से सूर्य के आगे ग्रहण लगना बनता नहीं है। तो हो सकता है कि महादेव जो हैं वो संकट में है, किसी मुश्किल में है। तो यहाँ पे सती जी जो हैं वो तो उनकी अर्धांगिनी है भाई, उनको फील हो जाता है उनकी किसी भी तकलीफ का। यहाँ पे सती जी ने आंखें बंद करके जब उनको पुकारा है, तो वो पुकार जो है महादेव जी तक पहुंची तो सही है, लेकिन वो अंग रक्षक हैं, विद्युन मालिक है, तो वो वहां से आ तो सकते नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर आगे से सती जी को रिप्लाई जो किया ना, वो सती जी तक पहुंचा भाई। और जब वो सती जी तक पहुंचा तो सती जी ने कहा है कि अब तो मुझे भी लग रहा है कि महादेव किसी संकट में हैं, और मुझे लग रहा है कि उन्होंने मुझे आवाज दी है। बिल्कुल जी, और मुझे जो जहाँ तक पे लग रहा है कि हो सकता है कि आदि शक्ति जो हैं वो आएंगी अब बीच में, और हो सकता है कि इनको आभास हो, इनके जो अज्ञाता है वो दूर हो आदि शक्ति को लेके अपना सती जी की। हो सकता है कि वो आए, क्योंकि जब मेंशन किया था कि मेरे और आदि शक्ति के अलावा इसको कोई भी नहीं उठा सकता, हो सकता है कि वो जाएं, वो उठाएं। होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने तो आगे नहीं देखा हुआ, लेकिन मैं एक जो मेरे ज़हन में आ रहा था कि अब हो सकता है कि आदि शक्ति जो है वो बीच में आए और वो ये सारा कुछ खत्म करें। ये जो उसका काम है तारकासुर का जो है, वो दूसरे उसके जो अपना नहीं शुक्राचार्य है और इनका पुत्र विद्युन्माली, उनके हिसाब किताब करें तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए। लेकिन चलें, वो तो आगे देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन ये है कि वहां पे प्रजापति को मौका मिल गया अपमान करने का कि भगवान ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं। और उधर जो है अपना क्या नाम है उनका, वो ऋषि केशव जो है, उन्होंने सही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो तो किसी को भी जो है वो वरदान कोई भी मांगेगा तो उसको दे देंगे, यही उनके जो है वो जो है उनकी खासियत है, और वो दे देते हैं जो उनकी जो है वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये जो उनके पूजा वरदान करते होते हैं। हैं, उनके वरदान के पीछे एक महत्वपूर्ण कोई ना कोई रहस्य छुपा अब होता है। वो अगला जो है वो उनको पता होता है कि आगे कोई ऐसा कोई संकट आने वाला है या समस्या होने वाली है या कुछ ऐसा होने वाला है, इस वजह से वो वरदान दे देते हैं उस वक्त। जो भी उनकी वो पूजा करता है जो शिवलिंग की, उसको क्या कहते हैं, मैं वो पूछ रहा था। तपस्या नहीं नहीं नहीं, उसको जो पूजा करने वाला है उसको क्या अच्छा, कहते हैं? शिवलिंग। हाँ बिल्कुल जी, शिवलिंग के ऊपर उन्होंने अपना रथ फेंक बेल के पत्थर और उनको जो प्रसन्न जल के किया। साथ जो है वो क्या करते हैं उसको, ध्यान नहीं आ रहा। देख लें, दोनों भूल गया, मैं भी भूल गया हूँ। चले खैर, बहरहाल ये है कि याद आ जाएगा, थोड़ी देर बाद याद आ जाएगा हमें। और बहरहाल ये है कि उन्होंने अपने खून से किया और उनको वरदान देना पड़ा। और लेकिन नहीं नहीं, लेकिन जो है वो उसको प्रजापति को जो है वो एक मौका मिल चुका है अपमान करने को, और वो अपमान कर रहा है खुलम खुला और दिल खोल के अपमान कर रहा है। बहरहाल उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, शिव जी जानते हैं, इसलिए मुस्कुरा भी रहे हैं वहां पे। और अभी आगे क्या होने वाला है वो अगली एपिसोड में देखते हैं। बिल्कुल यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।